हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो वेरिलॉग के ऊपर है और आपको टाइटल से पता चला ही होगा कि एग्जैक्टली ये वीडियो किसके ऊपर है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटिफाइड इवेंट क्यू, डिस्प्ले मेथड्स, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स एंड हर एक के हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रैटिफाइड इवेंट क्यू। तो वेरिलॉग के जो कोड है, जब भी हम लोग कुछ एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक फ़्लो में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लो है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है। तो उसमें है प्रीपोन रीजन जो स्पेशली वेरिलॉग के लिए है। उसके बाद ऑब्जर्व रीजन जो है वो सिस्टम वेरिलॉग में आता है, एंड पोस्टपोन रीजन जो दोनों में कॉमन है। तो प्रीपोन रीजन में आता है एक्टिव, इनएक्टिव एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। तो एक्टिव रीजन में हम लोग ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स और जो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होता है, तो उसमें जो RHS वाला जो पार्ट होता है वो इवेल्युएट होता है, एंड वो एक्चुअली नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट में वो अपडेट होता है जो असाइन होता है LHS में। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले कमांड जो होती है वो एक्टिव रीजन में एग्जीक्यूशन होता है। कंटिन्यूस असाइनमेंट जो स्टेटमेंट्स है वो एक्टिव रीजन में एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद इनएक्टिव में जीरो सिमुलेशन के जो ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होते हैं वो इनएक्टिव रीजन में ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो स्टेटमेंट्स है उसका जो RHS वाला जो पार्ट है वो इवेल्यूट होता है एक्टिव रीजन में, एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट रीजन में वो अपडेट होता है LHS को। ऑब्जर्व रीजन में भी सेम एक्टिव, इनएक्टिव, नॉन ब्लॉकिंग होता है, उसका जस्ट नाम अलग है, रीएक्टिव, री इनएक्टिव एंड री नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। वो सबका ऑपरेशन जो है वो सेम इसकी तरह ही है, एक्टिव इनएक्टिव नॉन ब्लॉकिंग की तरह। एंड जो लास्ट फाइनल है पोस्टपोन रीजन, उसमें हम लोग डॉलर मॉनिटर कमांड एंड डॉलर स्टॉप कमांड जो है वो डिस्प्ले होते हैं पोस्टपोन रीजन में। तो ये जो डिस्प्ले मेथड्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया डॉलर डिस्प्ले, डॉलर मॉनिटर, डॉलर स्टॉप, इसके बारे में मैं अभी बताने ही वाला हूँ। तो चलिए वो देखते हैं। तो डिस्प्ले मेथड्स जो है, तो इसमें हम लोग देखते हैं डॉलर डिस्प्ले, डॉलर स्टॉप, डॉलर मॉनिटर। ये तीनों भी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कोई वेरिएबल्स ले रहे हैं, वो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम लोग को अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और ये तीनों का जो सिंटैक्स है वो तीनों का भी वो जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है। बस इसमें जो डिफरेंस ये है कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो अलग अलग टाइम रीजन में एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है डॉलर डिस्प्ले। तो डॉलर डिस्प्ले का जो यूज़ है, जब वो डॉलर डिस्प्ले एग्जीक्यूट होता है, वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो वो टाइम पे जो वेरिएबल्स हम लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल का जो भी कुछ वैल्यू होगा वो वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वो डॉलर डिस्प्ले जो है वो हम लोग एक्टिव रीजन में एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं डॉलर स्टॉप। तो इसका भी सेम यही है कि वो जो है वो करंट एग्जीक्यूशन टाइम में जो लास्ट में अपडेटेड वैल्यू होगा वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वो पोस्टपोन रीजन में ये होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जो करंट टाइम पे अगर मैं कुछ दो वैल्यूज़ या तीन वैल्यूज़ में करंट टाइम पीरियड में दे रहा हूँ, तो उसमें जो लास्ट वाली अपडेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद डॉलर मॉनिटर जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो मुझे एक ही बार लिखना होता है, एंड जब भी उसमें जो मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं वो कभी भी अपडेट होंगे अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम यूनिट्स में, मतलब फॉर एग्जांपल 0 टाइम यूनिट, 1 टाइम यूनिट, तो वो टाइम पे वो ऑटोमेटिकली डॉलर मॉनिटर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डॉलर मॉनिटर को सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, एंड वो पूरे कोड में जितने भी टाइम्स वो वैल्यू चेंज होगी वो वेरिएबल की, उतने टाइम्स वो डॉलर मॉनिटर को कॉल करेगा, एंड जो उसकी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसका कोड भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कोड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं फिर से कोड लिखते बैठूंगा तो बहुत टाइम होगा, एंड ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिया है डिस्प्ले, और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लिया है, ये इंट है। और इंट जो है वो टू स्टेट होता है, टू स्टेट मतलब उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इनिशियल बिगन में मैंने ये तीनों भी स्टेटमेंट लिए हैं, डॉलर स्टॉप, डॉलर डिस्प्ले, डॉलर मॉनिटर। हर एक का सिंटैक्स जो है तीनों का सेम है। यहाँ पे मैं डॉलर टाइम ले रहा हूँ कि ये कौन से टाइम यूनिट पे डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर टाइम डाला है। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉप जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे मैं आई की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डॉलर स्टॉप, डॉलर डिस्प्ले एंड डॉलर मॉनिटर लिया है।
अभी यह जो तीनों भी डिस्प्ले है वो ज़ीरो सिमुलेशन में, मतलब ज़ीरो टाइम यूनिट पे वो डिस्प्ले होगा। ओके, उसके साथ मैंने यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो अपडेट की है। तो इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट आई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। उसके बाद मैंने आई की जो वैल्यू है वो 2 दिया है, एंड उसी टाइम यूनिट पे मैंने आई की वैल्यू जो है वो चेंज करके 3 दिया है। उसके बाद मैंने 5 यूनिट टाइम साइकिल का मैंने डिले दिया है। यहाँ पे भी जो डिले होता है वो इंट्रा डिले एंड इंटर डिले होता है, तो यहाँ पे मैंने इंटर डिले दिया है। ये जो है वो इसके बारे में मैं नेक्स्ट पीपीटी में बताऊँगा कि एग्जैक्टली ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद मैंने फिर से आई की जो वैल्यू वो अपडेट करके आई इज इक्वल टू 10 किया, एंड उसके बाद मैंने फिर से सेम टाइम यूनिट पे आई की वैल्यू मैंने चेंज करके 6 दिया है। तो चलिए अब लोग इस कोड को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रन होने के बाद। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 3 डिस्प्ले मैंने यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इनिशियल बिगिन के बाद ये पहले डॉलर स्ट्रोब को कॉल करेगा। तो जैसे मैंने बोला था कि डॉलर स्ट्रोब जो है वो उसी टाइम पीरियड में जो लास्ट वाली जो वैल्यू अपडेट होगी वो डिस्प्ले करेगा, और वो जो डिस्प्ले करेगा वो पोस्टपोन रीजन पे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे इसलिए ये डॉलर स्ट्रोब का जो है वो सेकंड टाइम आया है, सेकंड इसमें आया है। तो फर्स्ट जो है वो डॉलर डिस्प्ले होगा क्योंकि वो एक्टिव रीजन में डिस्प्ले होता है। तो एक्टिव रीजन पे ये टाइम पे अभी तक यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू अपडेट नहीं की है, इसलिए मेरा डॉलर डिस्प्ले जो है वो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहा है। उसके बाद मेरा डॉलर स्टॉप को कॉल जाएगा जो पोस्टपोन रीजन में एग्जीक्यूट होता है। तो पोस्टपोन रीजन जो है वो 0 सिमुलेशन के लिए आई की जो 3 वैल्यू है, जो लास्ट वाली अपडेटेड वैल्यू है, वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद डॉलर मॉनिटर, जैसे मैंने आपको बोला था कि डॉलर मॉनिटर मुझे सिर्फ एक ही बार स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो वो हर एक टाइम यूनिट में जो उसकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डॉलर मॉनिटर को कॉल जाएगा, एंड उसकी जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है 3 वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा। तो उसके बाद मैंने 5 यूनिट का डिले दिया है, 5 टाइम यूनिट का, इसलिए यहाँ पे वो टाइम जो है यहाँ पे 5 टाइम का आया है। अभी ये टाइम में मैंने कोई डॉलर मतलब कोई भी मैंने डिस्प्ले मेथड यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे डॉलर स्टॉप और डॉलर मॉनिटर, डॉलर डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ डॉलर मॉनिटर को वो ऑटोमेटिकली कॉल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हर एक टाइम यूनिट में डॉलर मॉनिटर को वो कॉल करेगा जब भी उसके अंदर जो मैंने वेरिएबल दिया है वो वेरिएबल की वैल्यू वो अपडेट करेगा, तब वो डॉलर मॉनिटर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू 10 भी है, आई इज इक्वल टू 6 भी है। तो लास्ट अपडेटेड जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू 6 वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ मैंने कोई भी टेस्ट बेंच नहीं लिखा इस कोड के लिए। तो अगर आपको इसके लिए आपको कुछ टेस्ट बेंच लिखने तो आप लिख सकते हो। आप ये ट्राई करके मुझे बताओ कि आपको आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? तो इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंशियली, जो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, एंड जो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है वो पैरेलली एंड कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होता है। नॉन उसके बाद जो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट होता है वो एक्टिव रीजन में डिस्प्ले होते हैं, एक्टिव रीजन में वो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में सर्टिफाइड इवेंट क्यू के बारे में डिस्कस किया था, उसमें एक्टिव रीजन में ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। नॉन ब्लॉकिंग जो है, जैसे मैंने बताया था कि एक्टिव रीजन में उसका RHS जो पार्ट होता है वो इवेल्यूएट होता है, एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट रीजन में वो असाइन होता है। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप चेक कर सकते हो, ए इज इक्वल टू बी। जैसे ये नॉर्मली प्रोसीजरल ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता है, और ये इसका सिंबल है लेस देन इक्वल टू नॉन ब्लॉकिंग के लिए। ये भी प्रोसीजरल ब्लॉक, जैसे ऑलवेज ब्लॉक और इनिशियल ब्लॉक आप बोल सकते हो, उस टाइम पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ने जो कोड लिया है वो स्वैपिंग करने के लिए है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉकिंग कोड है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है वो स्वैप करेंगे हम लोग यूजिंग ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने मॉडल लिखा है, मॉडल का नाम लिखा है स्वैप ब्लॉकिंग। उसके बाद मैंने 3 सिग्नल्स लिए हैं, क्लॉक, ए एंड बी। तो यहाँ पे मैंने उसको इनपुट्स एंड आउटपुट जो डायरेक्शंस है मैंने यहाँ पे दिया है। इनपुट में क्लॉक लिया है, इनपुट में ए कॉमा बी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लिए हैं, रेक, टेम्प ए, टेम्प बी, एंड और एक है टेम्प।
उसके बाद मैंने ऑलवेज ब्लॉक यहाँ पे लिया है, ऑलवेज एट द रेट पॉज एज ऑफ क्लॉक। तो पॉजिटिव क्लॉक एज पे जब भी मेरा क्लॉक जो है वो पॉज एज पे जाएगा तब ये वो ऑलवेज ब्लॉक को कॉल करेगा। तो ऑलवेज ब्लॉक में मुझे पहले लिखना है बिगिन एंड। तो उसके बाद मैंने कुछ डिले दिया है पहले 10 यूनिट साइकिल का। तो यहाँ पे मैंने इनपुट में a, b लिया है। तो जो भी कुछ a एंड b में वैल्यू होगा मैं फर्स्ट उसको शिफ्ट कर रहा हूँ टेम्प a एंड टेम्प b में। और ये जो है स्टेटमेंट वो मैंने ब्लॉकिंग में लिखा है। तो फर्स्ट टेम्प a इज इक्वल टू a, तो a का जो भी वैल्यू है वो टेम्प a में जाएगा। उसके बाद वो ये वाले सेकंड इक्वेशन पे जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन उसमें एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी कुछ b की वैल्यू मैं टेम्प b में डालूंगा और यहाँ पे हम लोग स्वैप करेंगे। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं स्वैपिंग करके दिखाओ यूजिंग ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, और वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे स्वैप करके दिखाओ विथ रजिस्टर एंड विदाउट रजिस्टर। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो रजिस्टर लिया है टेम्प ए टेम्प बी, तो यह इसको मैं स्वैप कर सकता हूँ विथ एंड विदाउट रजिस्टर। तो अगर मैं और एक रजिस्टर लेके स्वैप कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉकिंग से पॉसिबल है। अगर मुझे और एक रजिस्टर नहीं लेना है तो मैं नॉन ब्लॉकिंग से करूँगा, उसका मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ए की जो वैल्यू मैंने टेम्प ए में लिया है, बी की जो वैल्यू मैंने टेम्प बी में लिया है। अभी हम लोग इसको स्वैप करेंगे, तो इसलिए मैंने टेम्प ए के जो भी कुछ वैल्यू है मैंने एक टेम्परेरी रजिस्टर में लिया है, जो मैं यहाँ पे मैंने और एक रजिस्टर लिया है। एंड जो यहाँ पे टेम्प बी की जो वैल्यू वो यहाँ पे मैं अभी टेम्प ए में डाल रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने टेम्प ई की जो वैल्यू है वो टेम्प में डाला है। तो अभी ए में मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ क्योंकि पहले से ही मेरे पास टेम्प ए की जो वैल्यू में मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है टेम्प में। तो टेम्प बी की जो वैल्यू मैंने वो टेम्प ए में डाला है। उसके बाद टेम्प की जो वैल्यू है जो मैंने टेम्प ए से ली थी वो मैं यहाँ पे टेम्प बी में डाल रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने फिर से डिले दिया है और उसके बाद मैंने डॉलर डिस्प्ले यूज़ किया है कमांड वो वैल्यू को चेक करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने टीबी लिखा है, टेस्ट बेंच लिखा है। तो मॉड्यूल टेस्ट, जैसे ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिलॉग थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इनपुट्स होते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे रैग लेते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ आउटपुट लिया नहीं है, और नॉर्मली हम लोग आउटपुट के लिए वायर लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में मैंने क्लॉक लिया है, तो रैग क्लॉक रैग ए कॉमा बी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर रहे हैं ड्यूटी को, जो हम लोग का जो मेन डिज़ाइन है उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं, जो भी मॉडल का नाम है वो हम लोग को यहाँ पे लेना है। उसके बाद वो मॉडल के लिए हम लोग यहाँ पे दूसरा कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने ड्यूटी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सिग्नल्स को जो कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप जो सीक्वेंस में हम लोग ने लिखा है क्लॉक, उसके बाद ए कॉमा बी, तो वही सीक्वेंस हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। तो डॉट क्लॉक ब्रैकेट में फिर से क्लॉक कॉमा डॉट ए फिर से ए कॉमा डॉट बी फिर से बी। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इनिशियल बिगिन में हम लोग ए एंड बी को जो वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ पे देंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले क्लॉक को 1 रखा है, और यहाँ पे ये जो आप लाइन चेक कर सकते हो यहाँ पे मैंने क्लॉक जनरेट किया है ऑलवेज #10 क्लॉक इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ क्लॉक। तो यहाँ पे जो भी क्लॉक की वैल्यू होगी वो इन्वर्टेड होगी, एंड वो इन्वर्टेड होगा हर एक 10 यूनिट साइकिल के बाद। तो अगर मैं देखूंगा टोटल टाइम में 10 क्लॉक साइकिल के लिए वो ऑन होगा, 10 क्लॉक साइकिल के लिए वो ऑफ होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने ए की वैल्यू 0 पास की है, बी की वैल्यू 1 पास किया है, और उसके बाद मैंने 30 टाइम यूनिट का डिले देने के बाद मैंने डॉलर फिनिश को कॉल कर रहा हूँ। डॉलर फिनिश का यहाँ पे यूज़ किया है कि जब मैं डॉलर फिनिश को कॉल करूँगा तब वो सिमुलेशन के बाहर ऑटोमेटिकली वो सिमुलेशन के बाहर आ जाएगा, एग्जीक्यूशन फ्लो के बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैंने ए की वैल्यू है वो 0 है, बी की वैल्यू 1 है। तो वो स्वैप करने के बाद ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये जो है वो इनपुट सिग्नल्स है। तो आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने टेम्प ए एंड टेम्प बी लिया था। तो ए की वैल्यू टेम्प ए में, बी की वैल्यू टेम्प बी में, स्वैप होने के बाद टेम्प ए की वैल्यू टेम्प बी में जाएगी, टेम्प बी की वैल्यू टेम्प ए में जाएगी। तो यहाँ पे आप आउटपुट चेक कर सकते हो, चाहे तो मैं यहाँ पे फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो रन हो रहा है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टेम्प ए में 1 है, टेम्प बी में 0 है। जैसे मैंने आपको बोला था कि टेम्प ए में जो ए में है वही टेम्प ए में है, ठीक है। तो ए में 0 था यानी बी में 1 था, तो यहाँ पे टेम्प ए में 1 आया है एंड टेम्प बी में 0 आया है। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे स्वैप किया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम लोग ने लिया है। तो
एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होगा, जैसे पहले वो टेम्प ए इज इक्वल टू ए, उसके बाद वो टेम्प बी इज इक्वल टू बी, मतलब वो एक के बाद सिक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये था ब्लॉकिंग असाइनमेंट के लिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने सिंगल बिट का लिया है, आप यहाँ पे कुछ डायमेंशन देके उसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, 2 बिट्स का ले सकते हो, और यहाँ पे आप दूसरी कोई 0 और 1 के अलावा दूसरा वैल्यू आप दे सकते हो एंड इस रिज़ल्ट को चेक कर सकते हो। तो आप ज़रूर वो ट्राई कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको एग्जैक्टली वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कुछ एरर आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन ब्लॉकिंग के लिए एग्जाम्पल। तो ये है नॉन ब्लॉकिंग के लिए एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन ब्लॉकिंग जो है वो सिक्वेंशियली नहीं एग्जीक्यूट होता, वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होता है, पैरेलली एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी हम लोग स्वैपिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, बट यहाँ पे हम लोग कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो हम लोग के पास पहले से अवेलेबल है 2 रजिस्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे ए के लिए हम लोग ने टेम्प ए लिया है, टेम्प बी के लिए हम लोग ने यहाँ पे टेम्प बी लिया है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोप डाल देता हूँ, तो पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद मुझे यहाँ पे भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट में क्लॉक, उसके बाद इनपुट में ए कॉमा बी, सेम वही प्रीवियस जैसा कोड है, बस मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स आएंगे। इसके बाद मैंने ऑलवेज ब्लॉक लिया है, इसको हम लोग प्रोसीजरल ब्लॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉसेज ऑफ क्लॉक लिया है @ उसके बाद यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ए की वैल्यू जो भी है वो मैं आपको पहले मैं टेम्प ए में डालूंगा, बी की वैल्यू है वो टेम्प बी में डालूंगा। यहाँ पे आप सिंबल चेक कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू है, ये नॉन ब्लॉकिंग के लिए है, इससे आपको पता चलेगा कि ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद मैंने कुछ डिले दिया है 10 टाइम यूनिट का, और यहाँ पे मैं 2 डिस्प्ले मेथड यूज़ कर रहा हूँ, $स्टॉप एंड $डिस्प्ले। इसका आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये $स्टॉप एंड $डिस्प्ले यहाँ पे कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे स्वैप करेंगे विदाउट एक्स्ट्रा रजिस्टर। तो यहाँ पे मुझे फिर से अंडरस्कोर देना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे टेम्प ए का जो है वो डायरेक्टली मैं टेम्प बी में डाल रहा हूँ, एंड टेम्प बी का जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली मैं टेम्प ए में डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, दोनों भी स्टेटमेंट सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और मैंने जैसे आपको बताया था सर्टिफाइड इवेंट क्यू में इसका जो RHS वाला जो पार्ट है, ये वाला जो उसका RHS वाला पार्ट है वो इवेल्यूएट होगा एक्टिव रीजन में, एंड वो इसको टेम्प बी को असाइन होगा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट रीजन में। उसके बाद यहाँ पे आप TB चेक कर सकते हो, टेस्ट बेंच दोनों के लिए सेम है ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग में, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे एक बताने वाला हूँ कि ये जो डिस्प्ले है $स्टॉप है डिस्प्ले है, तो आप इसको चेक करना कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे कौन सा वैल्यू आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली $स्टॉप में क्या डिस्प्ले होगा एंड $डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले होगा। आप थोड़ा सोच के बताओ। तो पहले हम लोग इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रखी है, बी की वैल्यू 1 है। तो स्वैप करने के बाद टेम्प ए में जाएगा 1 एंड टेम्प बी में जाएगा 0। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने $2 डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले मेथड यूज़ किए हैं, $स्टॉप एंड $डिस्प्ले, तो इसलिए यहाँ पे वो 2 बार डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि $स्टॉप जो है वो एट द एंड पोस्टपोन रीजन में एग्जीक्यूट होता है, वो जो ये टाइम साइकिल में वो लास्ट में जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करेगा। एंड जो $डिस्प्ले है वो जब $डिस्प्ले को कॉल आएगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम पे जो करंट टाइम पे वो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो जैसे मैं 10 क्लॉक साइकिल का डिले देता हूँ, उसके बाद वो यहाँ पे वो उसकी वैल्यू इवेल्यूएट होगा, टेम्प ए टेम्प बी एंड $डिस्प्ले, ये सब को वो एट अ टाइम रन करेगा, मतलब एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगा कॉन्करेंटली। तो यहाँ पे वो $डिस्प्ले को पहले कॉल करेगा। तो $डिस्प्ले को कॉल करने के बाद अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि कौन सा डिस्प्ले किसका है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्टॉप लिखता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा डिस्प्ले किसका है।
फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की स्पेलिंग जो है वो गलती से रॉन्ग लिखी है। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो पहले जो डिस्प्ले वाला स्टेटमेंट है वो पहले यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो वो टाइम पे टेम्प ए में एंड टेम्प बी में जो वैल्यू थी वो 0 आई है। और इसके बाद आप यहाँ पे डॉलर स्ट्रोब का जो डिस्प्ले वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। जो अपडेटेड वैल्यू है, जो स्वैप किया है हम लोग ने, वो यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो वैल्यू यहाँ पे आई है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि मैंने यहाँ पे डाला था और वहाँ पे कैसे नहीं आया। अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे पहले डाला था। अभी आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट डिस्प्ले मेथड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद जो स्ट्रोब का जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे स्ट्रोब डिस्प्ले हो रहा है और वो भी स्वैप होके। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे स्वैप नहीं हुआ है। उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू जो थी वो यहाँ पे आई है। उसके बाद जो स्वैप होने के बाद यहाँ पे डॉलर स्ट्रोब में वो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह आप दूसरा कोई भी कोड लेके उसमें कुछ अलग वैल्यू दे के आप चेक कर सकते हो। और आई होप आपको ये ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग में कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।